बहुत से पेशेंट्स को बलगम या म्यूकस की शिकायत है। खासकर क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और बलगम के बारे में शिकायत करते हैं। बलगम क्या है? बलगम को हम इंग्लिश में म्यूकस या फ्लेम कहते हैं। म्यूकस आपके शरीर का एक नॉर्मल सिक्रीशन है। नाक से लेके गले और लंग्स तक ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस एक म्यूकोसल ब्लैंकेट बनाते हैं जिसके अंदर एक टाइनी हेयर सेल्स मूव करते हैं। ये टाइनी हेयर सेल्स इस म्यूकोसिलरी ब्लैंकेट को मूव करते हैं और नाक से लेके पीछे की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पर से आप इसको सॉलो करते हैं। म्यूकस या बलगम का बॉडी में बहुत इसेंशियल रोल रहता है। म्यूकस आपके पैसेजेस को मॉइस्ट रखते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करते हैं और पोल्यूटेंट्स जैसे कि डस्ट और बाकी के पार्टिकल्स जो नाक से आते हैं उनको ट्रैप करके उनको ख़त्म करते हैं। म्यूकस एक हेल्पफुल चीज़ है। म्यूकस आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल है और आपका शरीर दिन में 1 से 1.5 लीटर तक म्यूकस बनाता है। तो बलगम से आप परेशान ना हो। बलगम आपका एक नॉर्मल बॉडी का सिक्रीशन है। हाँ, कुछ स्थिति में, कुछ कंडीशंस में म्यूकस की सिक्रीशन या शरीर की बलगम बढ़ सकती है और वो कंडीशंस हैं, सबसे पहले इन्फेक्शन। अगर आपके नाक, साइनस, गले या लंग्स में कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन की वजह से म्यूकोसल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं और म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वायरल इन्फेक्शन है तो ज़्यादातर म्यूकस क्लियर होता है, वाटरी होता है। जब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये म्यूकस या बलगम गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, येलोइश या ग्रीनिश कलर का हो जाता है और इसमें कभी कभी स्मेल भी आ सकती है। ये इंडिकेशन है कि वायरल इन्फेक्शन से आपके शरीर में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है। म्यूकस एलर्जी की वजह से भी बढ़ती है। अगर हमको पोल्यूटेंट्स या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल या पोलन या इस तरह की चीज़ों से एलर्जी है तो उसकी वजह से भी शरीर में म्यूकस बढ़ सकती है। ये नॉर्मली क्लियर थिन फ्लूइड डिस्चार्ज होता है और खाली एक्सेस डिस्चार्ज होता है, गाढ़ा नहीं होता। सिगरेट स्मोकिंग से म्यूकस ज़रूर बढ़ता है। सिगरेट स्मोकिंग टॉक्सिक होती है और टॉक्सिक स्मोक से नाक और गले की म्यूकस सिक्रीशन बढ़ती है और उससे भी आप परेशान हो सकते हो। एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी से म्यूकस बढ़ती है और ज़्यादातर ये देखा गया है जब आप रात को सोते हैं तो ग्रेविटी का असर 0 हो जाता है। दिन भर हम खड़े रहते हैं तो पेट की एसिड सिक्रीशन नीचे की तरफ रहती है। जैसे ही हम रात को लेटते हैं पेट की एसिड मुंह और गले तक आ सकती है और इस एसिडिटी की वजह से कभी कभी म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाती है। कभी कुछ दवाइयों की वजह से भी म्यूकस सिक्रीशन बढ़ती है। वो हम जांच करके, पता करके, पूछताछ करके देखते हैं कौन सी दवाई है जिससे आपकी म्यूकस सिक्रीशन बढ़ रही है। अगर आप स्मोकी, डस्टी, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या अगर आपकी एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है तो आपको म्यूकस हो सकती है और वो म्यूकस पोल्यूशन की वजह से है। तो पोल्यूशन और बैड एयर क्वालिटी भी एक्सेस म्यूकस की एक वजह बन सकती है। एक्सेस म्यूकस या बलगम का इलाज क्या है? एक्सेस म्यूकस और बलगम का इलाज है, सबसे पहले तो जो वजह है उस वजह को दूर करें। सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल बंद करें। पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में अगर आप हैं तो एयर प्योरीफायर लगाएं, घर के खिड़की दरवाजे बंद करें। अगर किसी एलर्जी की वजह से आपको हो रहा है जैसे कि पोलन, कांग्रेस ग्रास, हाउस डस्ट माइट, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और इनको अवॉइड करें। इन्फेक्शन की वजह से जब म्यूकस होता है तो वो टेम्पररी और शॉर्ट लास्टिंग होता है। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होती हैं और धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। ध्यान देने वाली ये बात है कि म्यूकस या बलगम आपकी बॉडी की नॉर्मल सिक्रीशन है। इसमें आपको घबराना या चिंता करने की बात नहीं है। सबसे ज़रूरी ये है, और ये मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, कि दिन भर थूकने से फ़ायदा नहीं है। दिन भर थूकना एक बुरी आदत है, ये गैर कानूनी भी है। आजकल स्पिटिंग का फ़ाइन लगा हुआ है, 5000 रुपीज़ का फ़ाइन है अगर आप पब्लिक प्लेसेस में स्पिट करेंगे। इससे आपको फ़ायदा नहीं है। ये म्यूकस कभी कभी इन्फेक्टेड भी हो सकता है और ये जो आप थूक के बाहर फेंकते हैं इससे डर है कि आपके आसपास के लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकती है। खासकर कोविड-19 कोरोना वायरस के टाइम पे ये बहुत ही गलत आदत है और इसको हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्सेस म्यूकस को या तो हम टिश्यू पे या किसी वॉश बेसिन में क्वाइटली, डिस्क्रीटली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं।
पब्लिक प्लेसेस में इसको हमने नहीं निकालना। अगर घरेलू नुस्खे काम नहीं किए तो हम कभी कभी दवाइयाँ देते हैं, हम कभी कभी डीकंजेस्टेंट्स, एंटी एलर्जिक गोलियाँ देते हैं, कभी कभी हम कॉफ सिरप्स देते हैं, और अगर नाक से ज़्यादा म्यूकस है तो डीकंजेस्टेंट या नेज़ल स्टीरॉयड्स स्प्रे देते हैं, जिसकी आपकी म्यूकस ड्राई अप हो जाती है और बलगम की शिकायत चली जाती है। बलगम एक खतरे की निशानी नहीं है, इससे आप परेशान ना हों। अगर घरेलू नुस्खे से और अवॉइडेंस से नहीं ठीक होता तो ईएनटी स्पेशलिस्ट या किसी एलर्जी के डॉक्टर को दिखाएं, वो ज़रूर आपका इलाज करके इसको ठीक कर देंगे।